नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष जो हैं कीर्ति पांडे जी की, और उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने भर्तियों के संबंध में जानकारी दी है। भर्तियां वो किस तरीके से करेंगी, किन चीजों को प्राथमिकता मिलेगी और कुछ बदलावों का भी संकेत किया है। आप इस इंटरव्यू को जब सुनेंगे पूरा तो एक जगह वो कहती हैं, आप लोग देखिएगा, एक जगह वो कहती हैं कि आजकल के जो शिक्षक हैं उनसे ज़्यादा विद्यार्थी अपडेट रहते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें पता रहती हैं। इसलिए हम इस तरीके से भर्तियाँ करना चाहते हैं, ऐसे शिक्षकों को लाना चाहते हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग हों। तो टेक्निकली स्ट्रांग हो तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जो है बदलाव कर सकती हैं। हालाँकि जो उन्होंने मुख्य बातें कही हैं कि वो एक कमेटी बनाएँगी, कमेटी बना के प्रस्ताव शासन को भेजेंगी, जो शासन कहेगा उसी को वो फॉलो करेंगी। चयन आयोग गठित हुआ है और इसके पीछे इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो इसमें जो प्रक्रिया हम लोग करेंगे, अभी तो सब कुछ मेरे लिए भी नया है, तो मैं वहाँ पहले जाऊंगी और वहाँ पर चीज़ों को पहले देखूंगी और मेरा मानना कि मैं एक कमेटी बनाऊंगी और कमेटी के माध्यम से पहले समीक्षा करूंगी कि इसके पहले के चयन किस प्रकार से हुए, इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है, और सुधार को लेकर के मेरा प्रयास होगा कि मैं एक प्रस्ताव बनाऊंगी और उस प्रस्ताव को मैं अब शासन को भेजूंगी और शासन से मेरे। तो यहाँ देखा आपने, उन्होंने कहा सुधार के लिए अभी तक भर्तियां किस तरीके से होती थी और अब किस तरीके की भर्तियां होंगी, उसमें क्या बदलाव किया जाए, और उन्होंने कहा बदलावों को लेकर के हम सुधार के लिए शासन को प्रस्ताव भेजेंगे। एक बात आगे सुनिए। तो उसको अमल में लेते हुए मैं उस पर काम करना प्रारंभ करूंगी, लेकिन मेरा फोकस पूरी तरह से यही रहेगा कि किस प्रकार से पारदर्शिता को बनाए रखा जाए, कैसे शुचिता को बनाए रखा जाए, और जो भी नियुक्तियां होंगी वो बेस्ट सिलेक्शन होंगे वहाँ पे। और इस बात का मैं विशेष ध्यान रखूंगी कि अभी जो हमारे टीचर्स आएंगे वो वर्तमान समय को देखते हुए वो टेक्निकली, जिसको कहते हैं कि वो फ्रेंडली हो, टेक्निकल ज्ञान उनको हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्ञान हो। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि अभी जब हमारे, ये सुना आपने, इन्होंने एआई के बारे में भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो, टेक्निकली मजबूत हो। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ज़रूर अब ऐसा नहीं है जैसे परंपरागत चीज़ें होती थी, और वास्तव में कुछ ज़रूरत भी है, कुछ बदलाव होना भी चाहिए था। और निश्चित तौर पर आपको जो नई भर्तियाँ, मैं फिर से स्पष्ट कर दूँ, पुरानी भर्ती में हो नहीं सकता है। बस ये नोटिफिकेशन ना रद्द करें टीजीटी पीजीटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का, जो कि ऐसा होना नहीं है, जहाँ तक ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो नई भर्तियां हैं उनमें निश्चित तौर पर आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। बार बार इन्होंने सुधारों को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी बातें अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने कही हैं। अब आगे सुनिए आप लोग, ये आगे क्या कहती हैं। समय के अनुकूल हो, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षक से अधिक विद्यार्थी सजग है। तो जब तक हम बेस्ट का चयन नहीं करेंगे तब तक हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं ला पाएंगे। तो दो बातें मेरी, एक तो शुचिता को बनाए रखना और दूसरा बेस्ट का सिलेक्शन करना। जब इनसे पूछा गया टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के, तो देखिए मैम ने क्या जवाब दिया है। सारी नियुक्तियां ये शिक्षण जगत से ही संबंधित है, और उसमें भी चूंकि हमारी तो नींव ही है बेसिक शिक्षा, और जब वहीं से हम अच्छे टीचर्स का सिलेक्शन करेंगे तभी हम अच्छे विद्यार्थी भी दे पाएंगे। तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों को देखते हुए, अपने संस्थाओं की आवश्यकता को देखते हुए, हम बेसिक शिक्षा से लेकर के और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में हम बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। इनसे जब पूछा गया कि बहुत सारे टीचर इस बीच में रिटायर हुए हैं, छात्रों की संख्या बढ़ गई है, बहुत सारे विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है, तो देखिए इन्होंने क्या जवाब दिया है। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि अभी चूंकि आयोग नए प्रकार से गठित हुआ है और पहली उसकी अध्यक्ष के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, तो मैं पहले से ही बहुत कुछ अभी नहीं कह पाने की स्थिति में हूँ। इतना है कि पहले मैं वहाँ ज्वाइन कर लेती हूँ, और ज्वाइन करने के बाद जब स्थिति का आकलन कर लूंगी तो बेसिक से लेकर के और हायर एजुकेशन तक की मेरी जो है कमेटी, जो हमारी टीम होगी, वो टीम जिस प्रकार से तय करेगी, और सबसे बड़ी चीज कि हमारी टीम जो तय करेगी उसको जब तक शासन उसको सहमति या स्वीकृत नहीं देगा हम उसको लागू नहीं कर पाएंगे। तो दो तीन चीजें निकल करके आई हैं कि ये भर्ती की प्रक्रियाओं में बदलाव करेंगी। दूसरी बात यह है कि एक चीज का और थोड़ा सा डर लग रहा है, जैसा इन्होंने बार बार रिपीट किया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है कि शासन से पूछेंगे, शासन से पूछेंगे, शासन से पूछ के ही कुछ निर्णय लेंगे, शासन से ये करेंगे, शासन से वो करेंगे। और शासन का तो हाल आप देख ही रहे हैं, टी ग्रेड का आज तक आर्त विवाद समाप्त नहीं हुआ, नियमावली में बदलाव को लेकर चीज नहीं। भाई मुख्यमंत्री जी शासन हर चीज नहीं देख पाते, शासन के पास बहुत ज्यादा काम होते हैं, चीज नहीं देख पाते, शासन के पास बहुत ज्यादा काम होते हैं।
डिसीजन मेकर होना चाहिए, खुद से डिसीजन लेना चाहिए। जो आपके अधिकार है उनका भरपूर फायदा उठाइए, जो आपके अधिकार में ना हो वो काम मत करिए। लेकिन एक थोड़ा-सा एक शक उत्पन्न होता है, शंका उत्पन्न होती है, चूँकि विद्यार्थी वैसे भी इतना पीड़ित हैं लेट लतीफ़ी से भर्तियों की, और जैसे ये बार-बार बोल रही हैं कि हम कमेटी बनाएँगे, कमेटी बना करके प्रस्ताव शासन को भेजेंगे, रिजल्ट के लिए आप शासन को भेजेंगी, प्रस्ताव कुछ बदलाव करने छोटे-मोटे उसको लेकर के भेजेंगी। तो जो आपके अधिकार क्षेत्र में है कम से कम उसका आप फ़ायदा उठाइए। अब ये तो पूरा ऑटोनोमस है, ये तो बिल्कुल लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ये आयोग बनाया गया है। आप खुद डिसीजन ले सकती हैं, अध्याचन मंगवा सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, बड़े-बड़े डिसीजन छात्र हित में खुद ले सकती हैं। तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं, पहली बार इतना बड़ा मौका मिल रहा है, और चूँकि ये बहुत सारी कमेटियों में रही हैं, ऐसा बात नहीं है, इनको अनुभव भी है। अभी बहुत जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति को आने दीजिए, फिर देखते हैं। और अगला जो सूचना है वो है टीजीटी, पीजीटी में सीट वृद्धि की मांग को लेकर के विद्यार्थियों ने क्रमिक अनशन का ऐलान किया है। शीतला प्रसाद ओझा है प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल, और सक्रिय हो गए हैं पदों को बढ़वाने की मांग को लेकर के। आज एक बैठक भी हुई थी, उसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है, और इनका कहना है कि हर हाल में जो भी पद रिक्त हैं, जितने भी अध्याचन रिक्त हैं, उन पदों को इसमें जोड़ दिया जाए पुरानी भर्ती में। और ये प्रेस विज्ञप्ति है इनकी तरफ से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पीड़ित बेरोजगार भाइयों बहनों को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल की आज एक बैठक हुई थी, जिसमें कि प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के बहुत जल्द उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अनवरत चलने वाला क्रमिक अनशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि विज्ञापन वर्ष 2022 में सीटों में वृद्धि के लिए नए छात्रों को मौका दिया जाए। अच्छी बात है ये। परीक्षा अंतर मंडल में कराई जाए, दूर सेंटर बनाया जाए, परीक्षा 2 महीने लेट ही हो, लेकिन सरकारों पर विश्वास बिल्कुल नहीं है, इसलिए सीट वृद्धि विज्ञापन वर्ष 2022 में ही होनी चाहिए। इसके लिए अब आंदोलन की तैयारियां चल रही हैं, बहुत जल्द डेट आपके सामने घोषित हो जाएगी। टीजीटी पीजीटी के सभी सम्मानित भाइयों बहनों से अपील है कि नए विज्ञापन के चक्कर में फिर 5 वर्ष इंतजार करना पड़ जाएगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए 10/12 के रूम से निकलना होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को घेरेंगे। आपसे अपील रहेगी कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आइएगा, और कोचिंग संचालकों से भी अपील होगी। बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, ये देखिए, आप पढ़ती जाइए जल्दी जल्दी। और इसको ध्यान दीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और नीचे लिखा है शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल। और ज़्यादातर विद्यार्थियों का भी यही कहना है कि जो पुराने विद्यार्थी हैं वो तो चाहते ही हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं उनको भी मौका दे दिया जाए। और अभी तो चूंकि टाइम लगेगा ही एग्जाम करवाने में, जल्दी एग्जाम होगा नहीं, और तब तक आवेदन ले लिए जाए नए विद्यार्थियों से, और उसके बाद में इकट्ठा जो है जो भी हो 20-22 हज़ार की जो भर्ती है वो करवा ली जाए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।